भारतीय संविधान में लिखे गए कानूनी अधिकार। भारतीय संविधान ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानूनी उपाय बताए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ उपाय तो लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। इस लेख में हमने ऐसे ही कुछ कानूनी और अधिकारों की चर्चा की है जो साधारण लोगों और महिलाओं को शोषण होने से बचाएंगे। ड्राइविंग के समय यदि आपके 300 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट 1988। किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता। कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों न हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती है। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता। यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है, और तो इन दोनों से पैदा होने वाला संतान भी गैर कानूनी नहीं है। संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी 40 लाख रुपए की सहायता के हकदार हैं। केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे के बीच में पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। यदि आप हिंदू हैं, आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के से गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधियों से संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई भी दुकानदार किसी भी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता है, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है। यदि आप किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। आपको यह जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकाल लिया जाता है। तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक की अर्जी दे सकते हैं। शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़ जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई भी धर्म अपना ले। टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर ही यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना है। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसे यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं पहनी हो। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि वह ड्यूटी 24 आवर्स की होती है। यदि आप दिल्ली में रह रहे हो, आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन खाली नहीं करा सकता है। पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक